गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे को ये याद है जब कर्ण चौहान अपनी शारीरिक यात्रा, धरती की यात्रा पूरी करके गुरु जी महाराज के चरण में शरण में गए थे। तो मैंने पूछा गुरु जी से, गुरु जी आप कर्ण चौहान को क्यों ले गए अपने साथ, अपने पास क्यों बुला लिया? आपको पता है मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे कैसे जीवन चलेगा? गुरु जी महाराज का एक इतनी दूर से मेरे कानों में आवाज आई, मैं भी तो गया सीगा। तो संगत जब ये कानों में मेरी आवाज पड़ी, मैं भी तो गया सीगा, मेरे को गुरु जी ने इतनी एनर्जी दे दी, पॉजिटिव एनर्जी। संगत जी आप नहीं सोच सकते हो कि मेरे को गुरु जी ने इतना बहादुर बना दिया। हर एक लाइफ के हर एक चैलेंज को फेस करने की शक्ति दी गुरु जी महाराज ने। महाराज जब संगत जी हमारे साथ होते हैं ना, हमें एकदम ऐसा हौसला दे देते हैं वो महाराज कि हम दिखते नहीं ना, डूलते हैं हम। जब गुरु जी महाराज शरीर रूप में थे, कोई मंत्र जाप नहीं होता था, मंत्र तो होता ही नहीं था, और बस शब्द चल गए। नमस्ते भी किया हमने, नहीं किया महाराज हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर देते थे। आपस में मिले, सिर झुका लिया, आंखों से एक दूसरे को विश कर दिया, ये नमस्ते कर दिया। यही सिस्टम होता था उस समय। शब्द लगते थे गुरबानी के जैसे, सब संगत को पता है। और उसके बाद में सब बैठ जाते थे आंखें बंद करके, देखते भी थे छुप छुप के कि महाराज हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर वो सब कुछ देखते थे संगत जी। कई बार लगता था मेरे को देख रहे हैं सिर्फ, ऐसा नहीं था संगत जी। गुरु जी महाराज एक ही समय पूरी संगत को देखते थे, अपनी दोनों आंखों को घुमा के, कभी इस आंख से कभी इस आंख से संगत को ऐसे ब्लेस करते थे बिठा के। संगत जी अभी भी ब्लेस करते हैं, गुरु जी महाराज कहीं नहीं गए हैं। गुरु जी कहते थे मैं आज भी मैं, पहले भी मैं ऐसे का आज ही मैं आगे मैं ही रहना, मेरी कोई गलती नहीं है, ना किसी को लेनी शक्ति है। तो महाराज के ये जो वचन है हमेशा याद रखने हैं कि शरीर रूप में गुरु जी महाराज हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो हर जगह हाजिर है। तो संगत जी हम ये कभी ना सोचे कि हमने गुरु जी महाराज को देखा ही नहीं, नई संगत खासकर। आप तो इतने ब्लेस्ड हो संगत जी कि आपने तो एकदम कनेक्ट हो गए गुरु जी महाराज से, और ये समझ लिया आपने कि महाराज भगवान ईश्वर है। हमें तो बड़ी देर समझ आया इस बात का कि महाराज ईश्वर है। उन्होंने तो हमें ऐसी लीला का पर्दा हमारी आंखों पे डाल के रखते थे कि हमें पता ही ना लगे भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है। ऐसे हमारे जैसे नॉर्मल बातें करते थे वो, और कभी उन्होंने ये समझने का मौका ही नहीं। जैसे थोड़ी भनक लगती थी ना कि महाराज को इतना सारा कैसे पता है, सबके नाम कैसे पता है, और कैसे जान लेते कि बाहर कौन खड़ा हुआ है, कौन आने वाला है। इन छोटी छोटी बातों से एहसास होने लगा था कि महाराज एक पहुंचे महापुरुष है। गुरु जी अपने आप को ही बोलते थे महापुरुषां दी गांधी टाली दी। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूँ, बहुत कम संगत को बताया होगा। ये मेरे को पता है संगत जी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वो ईश्वर है, इस सृष्टि को बनाने वाले चलाने वाले ईश्वर। एक एक संगत की मन की स्थिति को समझने वाले, एक एक संगत की इच्छा को जानने वाले, उसको पूरा करने वाले, ऐसे गुरु जी महाराज है हमारे। बड़ी बार गुरु जी बोलते थे मैं तो सस्ते चला गया है, तो कदर नहीं मेरी कोई भी, जब मैं चला जाऊंगा फिर लबोगे बाबा किधर गया, बिठांदा सी कौंदा सी गल्ला मारदा सीगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने नहीं पहचानना, बोलते थे एम्पायर में, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने नहीं पहचानना, ਤੁਹਾਨੂੰ धक्के मार के बाहर कर दिया करना लाइन आटो। तो संगत यही हो रहा है अभी आजकल कि कौन जानता है हमें। पर महाराज की लीला अपरंपार है, उन्हें पहचान जिसकी बनानी है वो बनवा देते हैं। ये उनका प्यार दुलार है अपनी संगत के लिए, किस संगत को कहाँ पहुंचाना है। सो हर पर महाराज का शुक्राना करें संगत जी, हम हमें इतनी अच्छा जीवन दिया उन्होंने, पता नहीं लगता सुबह कब हुई रात को हो गई, हफ्ते में दो दो तीन तीन चार चार भी सत्संग हो रहे हैं। किसके पास है इतना आनंद वाला जीवन? तुम सच्चे इंसान बन जाओ, कोई चलाकी नहीं करो, कोई चुगली निंदा नहीं करो। जो महाराज के रास्ते बताए गुरु जी महाराज ने, कि गुरबानी के शब्द सुनो, कितने अच्छे शब्द चलते हैं। गुरबानी के शब्द सुनो, चाय प्रसाद जो मिलता है, स्नैक्स प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, सबको ग्रहण करो भाव से। गुरु जी महाराज ने सचखंड से भेजा है हमारे लिए, ब्लेस करके भेजा है, उसको बड़े भाव से खाना चाहिए संगत जी हमें। आत्मा की जो ट्रीटमेंट है वो तो गुरबानी के शब्द है, और शरीर के रोगों की जो दवाई है वो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, दोनों चीजें एक जगह मिल जाती है हमें संगत जी। हमें क्या जरूरत है कहीं जाने की, इतनी तीर्थ यात्राएं करने की? गुरु जी ने बोला ही नहीं तुम कभी यात्रा करो, कहते मैं तो वड्डा मंडप ना छड्या संगतां लई। और संगत जी गुरु जी महाराज कभी बड़े मंदिर में एक रात भी नहीं रुके थे, कहते मैं तो संगतां लई बनाया। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति 13वें च पा दी है, बड़ा शक्तिशाली जगह है।
उस सब में भी कोई निकलेगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। तो संगत जी तुम्हें अगर तुम अंदर भी नहीं जा पा रही, इतनी दुनिया जुड़ गई है, बाहर से देख के क्या है। मेरे को याद है एक सत्संग किसी अंकल ने शेयर किया था कि वो ब्याह डेरा में आए तो उन्होंने देखा कि काली सी चीज कुछ रखी हुई है। उसकी मदर ने बोला कि लगता है मेरे को कि बहुत बड़ी टंकी रखी है पानी की, और मेरे को देखना है ये इतनी बड़ी टंकी है पानी की, तो वो जगह कितनी बड़ी, कितनी बड़ी कोठी होगी। और अंकल ने बताया कि मैं लेके आया, दिखाया, वो बड़ी हैरान हुई कि ऐसे धरती पे ऐसा दरबार है जहाँ पे कोई चौकीदार नहीं खड़ा, जहाँ कोई पंडित नहीं है, बस जाओ तुम तो मत्था टेको, बैठो वहां पे, चाय प्रसाद लो, बस कोई कुछ बताता ही नहीं, ना कुछ समझाता है। तो संगत जी ऐसा डिवाइन दरबार हमें महाराज ने चुना, अपनी कृपा से हम पे दया करके, हमारी जन्मों जन्मों की यात्रा को, जन्मों जन्मों की भक्ति को देख के उन्होंने ये चुना। हम अपनी संगत को पूरी दुनिया के कोने से संगत जोड़ दी महाराज ने। संगत जी किसी में समर्थ नहीं है, किसी गुरु में समर्थ नहीं है कि किस जगह में मेरी संगत बैठी हुई, मैं कैसे ले आऊं उसको। एक गुरु जी बस एक चेन बना दी, किसी ने गाड़ी के पीछे लिखा देखा जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज, किसी ने देखा गुरु जी लिखा हुआ है, और किसी ने बाई चांस कोई ऐसी संगत मिल गई जो गुरु जी के बारे में थोड़ा कुछ बताया, जुड़ गई बस। ब्रेसलेट पहना उससे जुड़ गई संगत, लॉकेट पहना पूछते ये क्या है, किसका स्वरूप, ये क्या पहना है, और हमारे गुरु जी का लॉकेट है, कौन है बताते हैं, पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं, जुड़ गए बस। कोई मैगजीन नहीं है गुरु से जुड़ने के लिए कि मैगजीन आएगी तो हम पढ़ेंगे फिर हम समझ आएगी। गुरु जी अंदर से जोड़ते हैं संगत जी, अंदर से ज्ञान डालते हैं हमें, हमें बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है संगत जी, कोई हमें विस्तार बांटने की जरूरत नहीं है, आओ आओ नहीं। महाराज की इतनी शक्ति है, कहते गुरु किस तरह था, दिल को संतानों अपने दुख दसने पैन, सच्चा गुरु तो दिल च बैठ के सब कुछ जानता हुंदा है की चल रहा है। तो संगत जी ऐसे ही होता था, जब संगत आती थी तो बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलते थे क्योंकि पहली बार कोई भी जाएगा, गाइड किया जाता है, बात नहीं करनी गुरु से, कुछ नहीं पूछना, पर पूछना कई बार लगता था कि पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं, बताना बताएंगे तो पता लगेगा। पर महाराज कई बार बोलते तू वकील है मैनू, तू क्यों दस रहा है, पूछते थे किधे नाल आए हो, गुरु जी का डायलॉग होता है, सब बताते हैं इनके साथ हैं। तो संगत जी महाराज वो जो तरीके हैं ना हमारी संगत को जोड़ने के, वो किस टाइम किस संगत इतने दुख से तकलीफ से परेशान है, अब इसको दुख को अंत करना चाहिए, गुरु जी महाराज इंस्टेंट प्लानिंग कर देते हैं कि संगत को जोड़ देते हैं अपने दरबार में बुलाने के लिए। बस यही रास्ता है संगत जी गुरु जी महाराज से जुड़ने का, प्यार करो उनको, गुरु जी महाराज को प्यार करो, बस जो उन्होंने रास्ता बनाया उसको मान लो बस। हम अपनी दिमाग ना लगाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपनी चालाकी ना लगाएं, भोले भाव से महाराज के हुक्मों को मानने लग जाए बस। तो महाराज ने तो कभी इसलिए बोला ही नहीं ना कि तुम प्रवचनों पे चलो, मेरे प्रवचन तो दिए नहीं क्यों, एक एक तुम्हारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसमें तो सारा रिजल्ट है, उसमें सारी रास्ते हैं समझने की, समझो बस तुम। और समझाना गुरु जी महाराज ने संगत जी हमें। मेरे को याद है पहली बार जब हम गए महाराज के पास में, तो ये 1986 में जुड़े, जल प्रसाद दिया गुरु जी महाराज ने, अमृत बना के वो पुरानी संगत ने जल वो ग्रहण किया अमृत, और वीडियो भी देखी हुई, स्टील के गिलास में गुरु जी पानी लेते थे, माला ऐसे डिप करके ऐसे करके छापते थे और फिर हमको ब्लेस करके देते थे। बहुत पुरानी संगत ने कितना, किसी को एक गिलास, किसी को दो गिलास, किसी को चार, किसी को मिलता ही नहीं था, वो हाथ करते रह जाते थे। तो महाराज को पता है किसको किस टाइम किस ब्लेसिंग की जरूरत है, क्यों आया वो मेरे पास आज। तो संगत जी महाराज के अपने तरीके हैं। उसके बाद 1993 में मिले गुरु जी महाराज से जलंधर में। तो महाराज ने बोला ये करण चौहान उस समय मेजर थे, तो बच्चे ने एमबीए कराओ संगत जी, बहुत कुछ बोला, उधर सेटल होना। करण चौहान ने पूछा किधर सेटल होना है, तो महाराज ने बोला चंडीगढ़ पंचकूला सेटल होना है। तो करण चौहान ने बोला गुरु जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है चंडीगढ़ सेटल होने के लिए, कहने वहां को खाने भाग देता, ऐसा ही होएगा। तो गुरु जी महाराज ने संगत जी उसमें जिन जिन संगत को जो जो बताया, चाहे उसको 25 साल हो गई, 30 साल, 40 साल हो गए इस बात को महाराज के वचनों को बोले हुए, वो सच हुई है, सारी बातें सच हुई हैं। और ये हम सोच लें कि इस दरबार में आने के बाद वही होता है जो महाराज चाहते हैं, जिसमें हमारी भलाई है वही होता है संगत जी। अगर हमें परेशानी है, हमारा कोई हल नहीं निकल रहा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, पेशेंस रखो, सहन शक्ति होगा, ऐसा नहीं है, जरूर होगा, पर महाराज की टाइमिंग प्लान के अंदर। मेरे को याद है 2006 में एम्पायर स्टेट में गए, तो महाराज ने बोला बीपी अंकल को इन्होंने फ्लैट लेके दे। तो संगत को पता होगा, प्राणी संगत को वहाँ फार्म जो अपार्टमेंट्स बनाए थे बड़े मंदिर के पास में, और ज्यादातर संगत वाले संगत थी जिन्होंने वो परचेज किए थे। तो हमें बोला तुसी भी एक फ्लैट ले लो,
तीन बेडरूम तो फ्लैट कदे नहीं लेना। बीपी अंकल ने वो पूरा नक्शा दिया है, तो बताया ये भी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो हमने लिफ्ट के साथ वाला जो फर्स्ट फ्लोर था, हमने वो चूज किया, वो वाला फ्लैट। उसमें काम भी करवाया, अपनी मर्जी के मुताबिक करके दिया बीपी अंकल ने। पर चक्कर मार के देखते रहे हम उसको, पर संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते हैं। हमने सोचा था बड़ी वहां रहेंगे, देखो गुरु जी वहां पे आया करेंगे, फिर तो हम वहां पे रिटायरमेंट वहीं पे रहने लग जाएंगे, फिर बड़ी मंदिर जाया करेंगे, कितना आनंद होगा, गुरु जी महाराज से मिला करेंगे। पर संगत जी, महाराज को पता होता है कि इस समय क्या प्लानिंग चेंज कर देनी है, हमारा प्लान कब बदल जाएगा हमारी भलाई के लिए। जैसे गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, अब लगा कि अब तो महाराज नहीं, अब तो बड़े मंदिर जा ही नहीं सकते हम, फ्लैट का क्या करेंगे संगत जी। फिर हमने हमने वो फ्लैट सेल कर दिया संगत जी, चाहे हमें बहुत रीजनेबल रेट में दिया था बीपी अंकल ने। पर लगा कि अब गुरु जी नहीं है तो हम बड़े मंदिर क्यों जाया करेंगे, गुरु जी तो होंगे नहीं वहां पे ना, हम एम्पायर स्टेट जाया करेंगे गुरु जी के बिना। लगा जीवन खत्म, किसको हम जाके दौड़ दौड़ के बताया करेंगे गुरु जी ये हो गया, गुरु जी ऐसे हो गया, गुरु जी क्या करें। गुरु जी कितना खुश होते थे, एक मार्गदर्शन करते थे हमारा, ऐसे कर लो, उपाय भी बताते थे कभी कभी, ऐसे कर लो। संगत जी, इतना दिल टूट गया कि अब बनेगा क्या, हम तो सोचते थे हमारे साथ है गुरु जी महाराज, तो हमारे बच्चों के साथ तो हमेशा रहेंगे रहेंगे, पर महाराज की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते हैं संगत जी, अभी भी नहीं समझ सकते हैं। और मेरे को लगता है कि समझने की जरूरत नहीं है, गुरु जी समझाते हैं अपने आप जब राइट टाइम आता है। और आपकी वो मधुर मुस्कान, आपका वो सुंदर सा चेहरा, वो आपकी स्माइल, फिर हंस के इधर उधर देखते थे, मेरी बात पे हंसे कि नहीं हंसे, डायलॉग छोड़ के, वो और संगत जी, वो तो वो मेडिटेशन का पार्ट बना हुआ है हमारा संगत जी, बस उसी को आंखें बंद बंद करके जीते हैं, कितने घंटे बैठे रहते हैं हम संगत जी। आप नहीं सोच सकते हैं जिस संगत को ये एक नशा लगा हो, उसको उसे पूछो कि कितना आनंद भरा होता उस समय में खोने के बाद में। तो संगत जी वो सेल कर दिया हमने वो वाला फ्लैट, हमें पता लगा बड़ी कीमतें बढ़ गई वहां पे, लगा अरे, पर ये लगा कि हमें गुरु से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं हमारे जीवन के लिए, महाराज ही नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे ये बुद्धि नहीं काम की कि महाराज वहाँ पे बैठे हैं अपनी गद्दी में विराजमान है गुरु जी महाराज, गुरु जी की समाधि वहां पे, हम तो जाके जा सकते हैं कभी भी, जाके मत्था टेक सकते हैं, नहीं समझ आई, अब आई, अब जाते हैं संगत जी। पूरी कोशिश होती है हमारी 1 महीने में एक बार तो गुरु जी महाराज के दरबार में दर्शन लग करके आए, महाराज की गद्दी के दर्शन करके आए, वो शिवलिंग के और शिव जी महाराज के पूरे दर्शन करें, दरबार के दर्शन करें, वो सारी यादें ताजा हो जाती है जब जाते हैं बड़े मंदिर में। महाराज गद्दी में विराजमान होते थे, कुछ नहीं होता था आसपास, बस एक टेबल होती थी और गुरु जी महाराज विराजमान होते थे। इतना सुख वाला समय था संगत जी। आप देखो पुरानी वीडियो देख देख के ना संगत जी, आप सब कुछ समझ सकते हो, आप वीडियो देख के समझ लो गुरु जी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते थे, डांस करवाते थे, खुश होते थे, ड्रेस चेंज करके आ गए, थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके आ गए, अपनी गद्दी में विराजमान हो गए। तो संगत जी, ये जो कोई गुरु ना, सच्चा गुरु ऐसा नहीं हो सकता, ये रवि हो सकता है जो थोड़ी देर में अपने ड्रेस चेंज करके रिलैक्स होके हमारे जैसे बन के बैठ जाते थे वो, और जब टोले में होते थे तो अलग ही रूप होता था, ईश्वर। इतने लंबे लगते थे गुरु जी महाराज की हाइट, और ऐसा लगता था हम कीड़े मकोड़े हैं चरणों में बैठे उनके, वो ऐसे देख रहे हैं ऊपर से हमें, ऊपर ब्रह्मांड से हमें देख रहे, ऐसी फीलिंग होती थी। और जैसे निकल के जाते थे एकदम खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस होती थी महाराज की। मेरे को याद है कई बार तो एम्पायर स्टेट में हम बैठे होते थे, इतनी गर्मी में, कई एकदम ठंडा हवा का झोंका हमें टच करता था, खुशबू से भरा हुआ, और गुरु जी महाराज तो अपनी गद्दी में विराजमान होते थे। तो महाराज एहसास कराते थे, देखो मैं तो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा हूँ, देखो, और मेरे को पता है तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंडी हवा भी करते, फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू होती थी संगत जी महाराज की। दूर से पता लग जाता, सड़क से जहाँ गाड़ी पलटी होती थी कि मंदिर आ गया, पहुंचो कि 7 बजे दरबार खुलेगा, पहले हम बैठ जाए सबसे पहले दरवाजे के आगे कि दरवाजा खुले दरबार का, तो हम गुरु जी महाराज सबसे पहले हम पहुंचे, हम महाराज को प्रणाम करें, उनके चरणों को स्पर्श करें। हर संगत का यही हाल होता है संगत जी कि मैं सबसे पहले मिलूं गुरु महाराज को। तो अब क्यों नहीं हम मिले संगत जी, अभी तो गुरु जी महाराज हर दरबार में विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे, तो हम तो बड़े मजे से जाते हैं आराम से लेट, कि गुरु जी महाराज तो नहीं है, ऐसा नहीं है संगत जी, गुरु जी महाराज 100% अपनी गद्दी में विराजमान होते हैं, ऐसे नहीं सत्संग हो रहे आजकल कि दरबार सज गया और महाराज बैठे हुए सबको देखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, और संगत को एहसास भी कराते हैं फ्रेग्रेंस से, या कभी स्वरूप की आंखें झपकते हुए,
या गुरु जी की गद्दी हिलते हुए, ये गुरु जी मैं जिस संगत को जैसा गुरु जी महाराज एहसास कराना ना अपनी प्रेजेंस का, वो महाराज को पता होता है कि कैसे मैं जोड़ूंगा। संगत जी मैं तो बड़ी बार यही बोलती हूँ कि महापुरुषों ने वेट नहीं कराई थी, सो वेट नहीं कराई थी मतलब हम क्यों आराम से जाते हैं फिर। और गुरु जी महाराज बोलते थे कई बार शब्द भी खत्म हो गए, एम्पायर स्टेट में लंगर का आगे देखो लंगर डिनर खाना आ गए डिनर, तो हम डिनर खाने ना जाए संगत जी, हम तो महाराज तो इंतजार करते हैं हमारा। उनको सब याद होता है फलानी संगत अब चली है, वो गाड़ियां बैठी है, इतने लोग आ रहे हैं, आज लेट क्यों हो गए हैं, उनको थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है कि लेट क्यों हो रहे हैं, हम जल्दी पहुंच जाए, रेड लाइट भी नहीं मिलेगी, सारी रास्ते में ग्रीन लाइट मिलती जाएगी, पहुंच जाएंगे हम। और एक बात और है, जब हम दरबार पहुंचते हैं संगत जी, चाहे कई संगत वेट करती है, मेरा अपना ये मानना है कि जो चलेगी तो हम मत्था टेकेंगे। मेरे को तो लगता है कि गुरु जी महाराज तो बैठे हुए हैं, वो तो पहले ही विराजमान है, गद्दी सजी है, जब फ्लावर डेकोरेशन खत्म हो जाती है, रंगोली खत्म हो जाती है, तो तुरंत जाके मत्था टेको संगत जी, गुरु जी को प्रणाम करो, शुक्राना करो महाराज आपने अपने दरबार में बुलाया, हमें ये मौका दिया, हम आपके सामने बैठ के आपको देख सके, आपके शब्दों का आनंद ले सके, शुक्राना करो हर पल। और जब हम महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमारी सारी दुख तकलीफें, हमारी चिंता महाराज ले लेते हैं, अपने चरणों में रख लेते हैं हमारी गठड़ी, और फिर उठा लेते हैं उसको, और फिर बोलते हैं तू बस रिलैक्स हो जा, मेरे को सब पता है तेरे साथ क्या हो रहा है। तो संगत जी ये हमें सोचना चाहिए कि सत्संग शुरू होने से पहले कम से कम 20 मिनट नहीं तो टाइम से तो पहुंच जाओ, कोशिश करो पहले पहुंचने की, किसी की जिम्मेदारियां नहीं है, वो तो पहुंच ही सकते हैं, और जिनकी जिम्मेदारियां हस्बैंड लेट आ रहे हैं या साथ नहीं मिल रहा आने का वो अलग बात है, पर जानबूझ के अगर लेट आ रहे हो तो महाराज तो जान ही जाने, वो तो ईश्वर परमात्मा, वो तो हर संगत के दिल में विराजमान है, उनको नहीं पता हम क्या चालाकी खेल रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम से पहुंच जाएं दरबार में, गुरु जी महाराज को वेट ना कराएं। जब महाराज का दरबार सजता है ना संगत जी, गुरु जी के महाराज के जोड़ों को गद्दी को फूलों से भर देते, छिड़काते हैं फूल गद्दी केवल दूर से, और जोड़े में फूल भर देते हैं पत्तियां, तो आप गुरु जी महाराज को बुला रहे हो तो आप महाराज कैसे वो जोड़े पहनेंगे बताओ, आपने तो फूल से भर दिए उसको, पत्तियों से भर दिए। आप हार पहना दो सुंदर सा, सजा दो गुरु जी के जोड़ों को हार से, बस फूल रखने की जरूरत क्या है, ना गद्दी पे तुम्हें फूल बरसाने की जरूरत है, ना फूल रखने की जरूरत है, ये तो महाराज ने तो, और इतनी बड़ी माला लगाने की जरूरत नहीं। मेरी तो ये भावना है क्या महाराज को कमर में नहीं चुभेगी जब बैठे महाराज आके, उनकी कमर में उनकी कंफर्टेबल गद्दी होनी चाहिए एकदम सॉफ्ट, महाराज कितने घंटे भी बैठे जितनी उनकी इच्छा है, रिलैक्स होके बैठे, जोड़े भी पहन ले, सुंदर कोमल से जोड़े, उनका पैर चला जाए उसके अंदर। संगत जी ये भाव रखे हम, जरूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी डेकोरेशन करनी है। महाराज का दरबार देखो पहले सिंपल होता था, फूल भी नहीं होते थे, कई बड़े फंक्शन में होती थी गद्दी के पीछे डेकोरेशन, बाकी नहीं होती थी, और गुरु जी महाराज विराजमान होते, सारा ध्यान महाराज के ऊपर होता था हमारा। पर अब जैसे जमाना चेंज हो रहा है, चाय प्रसाद मिलता था, हम चाय बोलते थे उसको, प्रसाद तो ही बोलते हैं, फिर सिर्फ चाय प्रसाद चाय मिलती थी शीशे गिलास में, सबको अपना गिलास हम खुद उठाते थे संगत जी। अब ये सिस्टम कहीं पे शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो गिलास अपने हाथ से उठाया है वही तुम्हारे लिए बेस्ट गिलास है, वो चाय प्रसाद है, पास ऑन नहीं करो। गुरु जी कई बार बोलते वो सिंह अंकल भी आगे नहीं पास करना है, अपने यहाँ उठाओ। अब स्नैक्स प्रसाद कई लोगों की ये भावना संगत जी कि तुम क्यों देते हो स्नैक्स, गुरु जी तो सिर्फ चाय देते थे, तुम क्यों देते हो। पर संगत जी उस समय संगत बहुत लिमिटेड होती, बहुत कम होती थी। अब तो जो जॉब से आ रही है संगत 6:30 बजे आ रही, 7 बजे आ रही है, अपनी ड्यूटी खत्म करके, भूख भी लगी है उसको, तो मेरा तो यही मानना है कि उनका दिल करता है कुछ मिल जाए खाने के लिए, और गुरु जी महाराज ने ये सिस्टम शुरू कर दिया। फिर इतनी भूख लगी हुई कितने घंटे कैसे रहेंगे वो, वेट करते हैं। और कई सच पूछो संगत जी, कई संगत तो आती है चाय प्रसाद के लिए बस, और चाय प्रसाद लेने के लिए महाराज तो जोड़ रहे हैं, चलो तुम आ जाओ चाय प्रसाद ले लो और स्नैक्स खा लो, ठीक है, और चले जाते हो मत्था टेक के लेके। तो महाराज का ये भी तरीका है जोड़ने का संगत जी। हम कैसे बोल दें कि तुम ऐसे नहीं करो, मेरी तो अपनी भावना यही है कि चाय प्रसाद के साथ कुछ भी स्नैक्स ज्यादा मत दो, हलवा प्रसाद एक नमकीन दे दो। जैसे महाराज ने गुड़गांव में शुरू करवाए थे सत्संग, तो यही होता था, एक मीठा एक नमकीन, तो यही सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं होती है। उसका लंगर प्रसाद भी खाना होता है। मैंने आज उषा भाटिया का सत्संग सुन रही थी मैं, रिकॉर्डेड सत्संग, इतना सारा स्नैक्स खा के लंगर प्रसाद कैसे खाएंगे हम, वो भी इतनी फीलिंग होती है, पूरा फुल होता है। संगत जी प्लीज, जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हेड होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है संगत जी, कि इतना ही दे, थोड़ा सा लंगर प्रसाद डालें,
रोटी चपाती है, और जब फिनिश कर ले दोबारा तो सर होते सर्विंग घूमते रहते हैं। तो जिसको जी चाहे वो ले ले ना। गुरुजी महाराज तो चटनी देते थे या अचार देते थे, चटनी भी अचार भी सैलेड भी है साथ में, क्यों है इतनी सारी चीजें। संगत जी शायद कईयों को बुरा भी लग सकता होगा मैं जो बोल रही हूँ, पर मैं देखती हूँ संगत कितना बोलती है, बुलबुल करती है, वो लंगर प्रसाद खाती है। नहीं खाया जाता इतना अचार, इतना चटनी और इतना सैलड भी साथ में। तुम खुश किसको कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे खुश थोड़ी हो रहे हैं तुम्हारी इन काम करने से। महाराज को तो पता ही है क्या कर रहे हैं। देखो मेरी संगत तो कितनी दुखी हुई है लंगर प्रसाद खाते समय, बल्कि इनको तो खुश होकर खाना चाहिए। लग रहा कैसे खाएंगे, फिर सोचते हैं लेके कैसे जाएंगे। संगत जी वहीं फिनिश करना होता है, ये भी महाराज को हुक्म है। यहाँ खाएंगे दवाई, घर ले जाएंगे तो मिठाई। अब ये भी दिमाग में चलती है, मतलब दिमाग में टेंशन डलती, सच पूछो ना कैसे खाएंगे। तो संगत जी मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, कि ये बात बहुत सीरियसली लेनी चाहिए उनको, कि बहुत थोड़ा लंगर प्रसाद डाले, कि एंजॉय करे संगत, दोबारा ले ले, 3 बार ले ले। ये संगत की अपनी उनके के भाव के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो कितना खाना चाहते हैं। हम क्यों फोर्स कर रहे हैं? किसी को फोर्स ना करे संगत जी। और एक बात और संगत जी, जब भी कुछ लंगर प्रसाद चल रहा होता है, गुरु जी महाराज बोलते हैं जब लंगर चलता है 100% भाव से लंगर ग्रहण करना चाहिए, वो दवाई बनती है। सत्संग शेयरिंग शुरू कर देते हैं, लंगर चल रहा है, सत्संग शेयरिंग क्यों कर रहे हो भाई तुम? वो सत्संग सुनेंगे कि लंगर प्रसाद भाव से खाएंगे? मेरा तो अपना गुरु जी महाराज कभी नहीं बोला तुम लंगर खाओ साथ में सत्संग शेयरिंग कराओ। क्यों? गुरु जी महाराज देखो, आपने किसी ने देखा होगा कि लंगर के समय सत्संग शेयरिंग हो रही है? आंखें बंद करके कहते लंगर खाओ, तो लंगर कैसे खाएंगे? पंजाबी म्यूजिक लगाओ, अच्छा सा कोई भजन लगा दो, कोई अच्छे से कव्वाली लगा दो, जैसे गुरु जी लगाते थे, तो आराम से एंजॉय करें और लंगर खाएं हम अपना महाराज के सामने बैठ के झूम के। तो संगत जी ये तो ये मेरे अपने भाव है संगत जी, मैं गलत भी हो सकती हूँ,